नमस्कार भाइयों। मुझे मेरे सब्सक्राइबर भाई ने एक कमेंट पूछा है। उनका कमेंट मराठी में है। तो उनका सवाल है कि कपास के फसल में यूँ लाइन में टोप लगाकर क्या मैं सुपर हर्बिसाइड का यूज़ कर सकता हूँ क्या। पर उनकी दो कंडीशन है। एक कि उनके जो मिट्टी में बहुत मॉइस्चर है, क्योंकि अभी अभी हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी, अभी थोड़ी राहत मिली है, तो मॉइस्चर ज़्यादा है। और जो हमारे कपास के फसल की जो रूट्स है, जो उसके पांड्रे माशा जो वाइट्स रूट होती है, वो ऊपर आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, इसमें दिख रहा होगा आपको, वो ऊपर आ गए, क्योंकि हमारा डाला हुआ जो खाद होता है वो ऊपर के सतह पर होता है। तो वो खाद के लिए कपास की जो अपने फसल की जो मूली होती है वो बाहर आती है। तो ऐसे कंडीशन में मैं सिर्फ पावर का यूज़ कर सकता हूँ या फिर नहीं, ये ऐसा उनका पूछना है, सवाल है। तो भाइयों, इन भाइयों का सवाल का जवाब, जो हमारे टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड होते हैं, उन उस टाइप ऑफ हर्बिसाइड में ही उनके सवालों का जवाब छुपा हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि आप हमारे हर्बिसाइड जो होते हैं वो 4 टाइप के हैं। पहला वो जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, जिसका स्प्रे अगर हमारे पौधे के ऊपर भी होता है तो वो पौधे को नहीं मारता, फसल को नहीं मारता, वो सिर्फ घास को ही मार देता है। वो हो गया सिलेक्टिव हर्बिसाइड। दूसरा होता है नॉन सिलेक्टिव। ना वो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड हमारे फसल को पहचानता है, ना ही घास को, तो वो दोनों को ही जला देता है। तो वो हो गया नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। और तीसरा है कि सिस्टेमिक हर्बिसाइड। सिस्टेमिक हर्बिसाइड वो होता है कि हमारे फसल हो या फिर घास, वो क्या करेगा कि उसको अंदर से मारता है, अंदर से कमज़ोर करके वो मार देता है। जैसे कि राउंड अप, आपको पता ही होगा। और तीसरे नंबर का हर्बिसाइड है, वो है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड क्या करता है कि हम देख सकते हैं, आप ये अगर आप अब देख सकते हैं, ये वाला पौधा जो ये घास है, तो देख सकते हैं इसके लेफ़्ट साइड में हर्बिसाइड का यूज़ हुआ है, स्प्रे हुआ है। तो लेफ़्ट साइड के पत्ते उस आपको जले हुए दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इसके राइट साइड के पत्ते अभी भी वो हरे भरे हैं। इस पे कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का यूज़ हुआ है, शिव पावर। तो शिव पावर हमारा कॉन्टैक्ट नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। वो जितने पौधा हो, हमारा फसल हो या फिर घास, जितने एरिया पर उसका स्प्रे होगा उतने ही एरिया को वो जलाएगा। तो हमारा शिव पावर नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। तो हमें तो वो तो हो गया, लेकिन इनकी कंडीशन क्या है कि उनके जो ज़मीन में प्रॉपर मॉइस्चर है, और उनकी जो फसल की जो रूट्स है वाइट्स रूट, वो बाहर आई है खाद के लिए। तो भाइयों, आपके फसल की जो घास, फसल की जो वाइट्स रूट है वो ऊपर आई हुई, वो तो जल जाएगी, लेकिन आपके फसल के ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम जो आप हर्बिसाइड सुपर यूज़ कर रहे हो वो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। तो वो सिर्फ वो मूले को जलाएगा, आपके फसल के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। अब रही बात मॉइस्चर की, तो मॉइस्चर में भी वो जो ज़मीन के अंदर जाने के बाद वो न्यूट्रल हो जाता है, वो आपकी फसल को कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। यदि आप सिस्टेमिक हर्बिसाइड राउंड अप की बात करेंगे, तो यदि पानी अगर कहीं ठहरा होगा, यदि आप उस पानी में भी हर्बिसाइड का स्प्रे हो जाता है गलती से, तो वो नज़दीक के फसल को भी वो अफेक्ट करता था, क्योंकि जो आपके फसल की जो ये लीव है, उस लीव्स को वो क्या करता था, वो पीला कर देता था, और वो अंदर से फसल को थोड़ा सा कमज़ोर कर देता था। उसे फिर से बिल्डअप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता था। पर वो हो गया सिस्टेमिक हर्बिसाइड की बात। तो ये सिस्टेमिक हर्बिसाइड नहीं है अपना, ये अपना नॉन सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। तो आप बेझिझक होकर अपने कपास के फसल में यूँ लाइन में स्प्रे कर सकते हैं शिव पावर का। देख सकते हैं, मैंने भी शिव पावर का अभी यूज़ किया है इसमें। यह अभी मेरा तीसरा दिन है। तो देख सकते हैं घास कैसे जल रही है। तो क्या करना है भैया, आपको शिव पावर हर्बिसाइड का यूँ लाइन में स्प्रे करने के बाद, तो थोड़ी स्ट्रेस अगर आता है आपके फसल के ऊपर, तो क्या करना है आपको, मैं तो मोनोक्रोटोफास का यूज़ करता हूँ और इस फसल के ऊपर स्प्रे करने के लिए, क्योंकि मोनोक्रोटोफास से मुझे अपने फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी मिल जाती है। आप मोनोक्रोटोफास का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मार्केट में बहुत सारी कंपनी के अमीनो एसिड का आपको दवाई मिलती है,
वो एमिनो एसिड का यूज़ करने से आपके फसल की स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होने लगेगी। और उसके बाद है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड जो समुद्र में जो घास पलती है, उस घास का एक्सट्रैक्ट से कुछ टॉनिक बनाते हैं कंपनी वाले, तो वो सीवीड एक्सट्रैक्ट की टॉनिक भी आप स्प्रे करते हो अपने फसल के ऊपर, तो आपके फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो जो स्ट्रेस आया आया हुआ रहेगा तो वो स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। तो यही था भाइयों आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।